नमस्कार, मैं हूँ मदन राज। आज के लिए हमारे साथ अयोध्या पार्टी, राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, आपके निश्चय में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब, बहुत पार्टी घूमते घूमते इधर आ गए, तो इसमें क्या दिखाई दिया आपको? भैया ऐसा है, हम जिस पार्टी में रहे हैं वो सत्ताधारी दल नहीं रहा है। ना कोई उसका वर्चस्व रहा है, ना इसी पार्टी में कोई सत्ता है, ना कोई वर्चस्व है भी। शून्य से शिखर की तरफ सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा मतलब यह है कि आपका न्यूज है राज तक और हमारा मिशन है सतह तक। तो हम जनता के बीच में जाकर के अपनी आवाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को, यानी हिंदुस्तान के सिस्टम सुधारने का काम करने के लिए हमने एक मार्ग प्रशस्त किया है और उसकी खोज जारी है। जैसे तमाम कवियों ने कहा है, बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है कि जब तक गुरु मिले ही नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो तो हमें आप तो कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, ना लाभ के लिए हम कभी दौड़े हैं। हम तो केवल हिंदुस्तान के वर्चस्व के लिए, आम जनता की राहत के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, कहां से उनको सुकून मिलेगा, कहां से हम उनका काम कर पाएंगे और किस तरीके से हम उनकी मदद कर पाएंगे, इसलिए हम जो है बदलाव किए हैं। और बाकी ना हमें वहां भी कुछ मिला था, ना यहाँ भी कुछ मिल रहा है। केवल जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए। और राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो उसका बाइलाज है, जो उसकी व्यवस्था है, वो हमारे सिस्टम में थोड़ा हमारे दिलो दिमाग में उतरी। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उमाकांत पांडे जी, हम उनके विचारों से अभिभूत होकर के, उनकी व्यवस्था से और उनके विचारों से, उनके पार्टी के सिस्टम से और पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी व्यवस्था से बिल्कुल इम्प्रेसिव होकर के हम इस पार्टी को ज्वाइन किए। तो पांडे आप त्रिपाठी हैं, तो जातिवाद के नाम पे तो नहीं ना आप आगे कि चलिए हम एक पांडे को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा है कि हमारे जहन में कभी भी जात पात का कोई मतभेद नहीं होता है। हम बहुत ही अपने क्षेत्र में हम क्या बताएं आपसे कि आप हमारे क्षेत्र में आइए और आप हमारे पास देखिए कि हमारे जो साथी हैं वो आपको एससी बीसी ओबीसी से मिलेंगे और सबसे ज्यादा, और हम उनकी मदद के लिए तत्परता के साथ काम करते हैं। कभी भी जात का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं होता है। हम जात के लिए, जात वर्ग विशेष के लिए कोई काम नहीं करते। पांडे जी भी बोले थे कि अच्छा गुरु मिलना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि उधर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आप गुरु मिल गए हैं, वो आगे मार्गदर्शन अच्छा देंगे, आपको ऐसा लग रहा है? पार्टी के लेवल पर हम गुरु किसी को नहीं मानते हैं अभी, लेकिन फिलहाल हम उनको अपना एक मार्गदर्शक मानते हैं। जनता को भी हम अपना गुरु मानते हैं। जनता हमें आशीर्वाद प्रदान करे, गुरु के रूप में हम जनता को मानते हैं, शिष्य के रूप में अपने आप को मानते हैं। पार्टी के सभी जो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उन सबको हम यही सलाह देते हैं कि आप जनता को अपना गुरु मानिए। जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है और जनता के बिना कुछ होता नहीं। तो पांडे जी, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जी, लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे अगर जो उमाकांत पांडे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो आप लड़ेंगे चुनाव? जी जी हाँ बिल्कुल, हम जो है अपना अपने क्षेत्र से, अयोध्या जनपद से जो है बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सलाह बनती है, वो हमें आदेश देते हैं, तो हम निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। तो पांडे जी क्या कहेंगे अयोध्या में जाके, जनता वासियों से क्या कहेंगे? कौन सा कमी दिखाएंगे कि जो लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को सुनकर आपको वोट करें? देखिए भैया ऐसा है, तो जनता के लिए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। आप देखिए, अयोध्या में आइए, हमारे अयोध्या में लगातार 2 बार के सांसद बीजेपी से रहे हैं माननीय लल्लू सिंह जी, और आज तक सड़कों का वही वही हाल है, वही खस्ता हाल है। अयोध्या के अंदर आप जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए, अयोध्या के अंदर में जाइए, केवल मंदिर बन रहा है, मंदिर के नाम पर इनको वोट मिल रहा है, मंदिर के नाम पर ये राजनीति करते चले आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये राजनीति करके और उसका वोट लेते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान की कम्युनिटी है उसको पागल बना करके लोग वोट लेने का काम करते हैं। आज की स्थिति हमारे अयोध्या में यह है कि लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लाखों की आबादी आज हमारे अयोध्या के अंदर पानी के बिना तरस रही है। यह मैं
इस तरीके की बात, बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो जनता आज परेशान है, वहां महापौर बीजेपी का है, आदरणीय हमारे गुरु जी हैं पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, 3 कलशा के महंत हैं, वो अभी हाल में महापौर हुए हैं। और यहाँ के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी हैं, वहां के विधायक, अयोध्या कैंट के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, सारी की सारी राजनीति बीजेपी। जनता का सरोकार सरकार से होता है और सरकार का सरोकार जनता से होना चाहिए, तार नहीं कटना चाहिए, तार जोड़े रखना चाहिए। जनता अगर कहीं से परेशान है, अगर समझ कि आप जगह जगह जाइए, छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था ये है कि आज वो चप्पल जूता ड्रेस पहन करके विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर से दूसरा ड्रेस पहन के जाते हैं, विद्यालय में जाकर के चेंज करना पड़ता है। अगर वो वही ड्रेस पहन के जाएंगे तो अयोध्या क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूं, वहां से वो बिल्कुल विद्यालय में एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कपड़ा चेंज ही करना पड़े। तो ये सब व्यवस्थाएं जहां पर सारा सिस्टम लगा हुआ है, पूरे देश की निगाहें यहाँ पर टिकी हैं, तो पूरे देश की जो मशीनरी है उसको नहीं तो प्रदेश की मशीनरी ला करके और रातों रात रात दिन मिला करके काम करना चाहिए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, सुस्त हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो जाए। पांडे जो आप कह रहे हैं बात, जो दीपावली हो कोई भी हो, लाखों लाखों का दिया जलाया जाता है, तो क्या दिखावे के लिए है बस अयोध्या के नाम पर? ये दिखावे के लिए, अब हम ये नहीं कह सकते दिखावे के लिए है। चलिए ये अच्छा काम है, मैं मानता हूं कि आप गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कायम करना चाहते हैं कि हमारा जो है नाम होगा, अयोध्या क्षेत्र का नाम होगा, हमारे प्रदेश का, देश का नाम होगा, इसके हम समर्थन में हैं कि आप कहीं से कोई ऐसा काम करिए जहां गिनीज बुक में आपका नाम आ जाए। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी चीजें हैं। अगर यहाँ के गरीबों के लिए कोई फैक्ट्री लग जाए, कोई कंपनी लग जाए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का दिया जलता है, मंत्री जी के आने जाने में जो करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है, जो पंडाल में तमाम करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है, लाखों रुपए खर्च होता है, उसका मजा, उसका आनंद आम जनता नहीं ले पाती है। आप न्यूज चैनल के हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन गांव में आप कभी आकर के घूमिए कि हमारे गांव का, अयोध्या क्षेत्र का जो व्यक्ति जो संभ्रांत नहीं है, जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, क्या वो दीप महोत्सव में एंट्री कर पाया है आज तक? अगर कर भी पाया है तो वो दर्शन दीर्घा से बहुत दूर जाकर के खड़ा होता है और वो वहां अंदर नहीं जा पाता, वो नजारा नहीं देख पाता। नजारा अच्छे अच्छे लोग देखते हैं जिनके पास पैसा है, रसूख है, या तो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, महापौर है, ये लोग जाकर के देखते हैं, उनके साथी देखते हैं, और गरीबों का खून पसीना उसमें जलता है, उनकी मेहनत जाया जा रही है। तो पांडे जी जो बात कर रहे हैं बीजेपी इसी को मुद्दा कर लेकर चुनाव लड़ेगी कि हम लोग जा रहे हैं शिलान्यास करने? नहीं, ऐसा है कि मैं हकीकत देख रहा हूं, दुनिया के लोग, देश के लोग हकीकत नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है और मैं अयोध्या प्रत्येक मंगलवार को अयोध्या क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, वहां से मेरे राम जी का मंदिर मान चलिए 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाता हूं। मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, भक्त हूं, तो मैं ये हाल देख रहा हूं, अपनी नजरों से देख करके आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बयां कर रहा हूं। ये सुनी बात नहीं है, कही हुई बात नहीं है, मैं अपने प्रत्यक्षदर्शी बन करके मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो अभी गठबंधन का दौर चल रहा है बीके जी, डॉक्टर साहब, तो क्या आप लोग गठबंधन करेंगे किसी पार्टी से? अब गठबंधन का जहां तक सवाल है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, गठबंधन कहां से करते हैं, कहां से नहीं करते हैं, उनका मकसद क्या है। गठबंधन के लिए जो अच्छी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, 3 पार्टियां हैं। इन तीनों पार्टियों में अगर ऑफर आता है तो हमारी समझ से, हमारी जो राय है, हम इन्हीं तीनों पार्टियों में जाना चाहते हैं। और जो बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी से हमें ऑफर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। दौलत और दर्द में फर्क होता है, आप ये समझिए। दौलत अगर आती है तो अपने जाते हैं, और दर्द जब आती है तो अपने नजदीक आ जाते हैं। तो ये लोग दर्द के मारे हैं, तो हो सकता है कि इनको हमारी जरूरत पड़ जाए, हमारी सरकार बने ना बने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट में जाए या ना जाए, लेकिन हम उनके लिए काम करेंगे तो वोट से जरूर बढ़ेगा। हम जिस क्षेत्र में हैं
वहां पर उनके वोट शेयर के लिए हम काम करेंगे। इतना हम उनके लिए कर सकते हैं। कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब अपने अयोध्या वासियों को, खास करके अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही कहेंगे कि जनता के बीच में जाए। कार्यकर्ताओं के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हम उनको आदेशित नहीं कर रहे हैं, निवेदन उनसे कर रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाएं। जहां पर जिस जगह आप हैं वहां पर जाइए, तमाम उन मजलूमों का हाल लीजिए, उनकी आवाज बनिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़िए। और आगे पुनः यही कार्यक्रम चुनाव तक, चुनाव के बाद तक, और जब तक राजनीति क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी रहें, कार्यकर्ता रहें, पार्टी से जुड़े रहें, चाहे जिस पार्टी में जाएं, लेकिन जनता के हित के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण काम करते रहें। ये मेरा उनसे निवेदन है। और हम अयोध्या समेत पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं, जो आज पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमारा हिंदुस्तान अग्रसर होते हुए भी बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी से त्रस्त हमारी जनता है, हम उसको निवेदन करेंगे अपनी जनता से, अपने देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, जिले की जनता से, कि एक बार नजर उठा करके आप देखिए। और अपने स्वार्थ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के यथार्थ भाव के लिए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, अपने गांव के भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वोट करें। और अपनी निगाहों से, अपने दिलो दिमाग से कंपेयर करके तब आप वोट करें कि किसको आपको वोट करना है, किसके लिए काम करना है, जो हमारे लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जो जनता के हित के लिए काम करे। वो जनता को भी दिखाई देगा कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए कितना काम करता है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के खून को चूसने का काम करते हैं, उनके हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के मेंबर हों। तो मैं जनता से अब की बार यही कहना चाहता हूं कि अपने आप में आप विचार करके अपने नेता को इस तरीके से चुनिए जो आपके बीच में, आपके बगल में आकर के बैठ करके खाना खा सके, आपकी हिमायत कर सके, आपकी मदद कर सके, आपको घृणा ना करे, आपको हे दृष्टि से ना देखे। आज तो ये व्यवस्था है, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय कंधे पर हाथ धर के रख करके नेताजी आशीर्वाद मांगते हैं पैर छू करके, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गेट के बाहर मेटर लगा होता है, उससे आपको चेक होगा, तब आप उससे अंदर जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। विधायक और सांसद की मैं बात बता रहा हूं, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है कि अयोध्या में दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अब राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।